मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व। मातृभाषा अर्थ और परिभाषा। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है माता की भाषा। मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसे एक व्यक्ति जन्म या शैशवावस्था से सीखता है और धारा प्रवाह बोलता है। मातृभाषा को मूल भाषा, देशी भाषा या प्रथम भाषा भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। परिभाषा। एनसीईआरटी के अनुसार मातृभाषा वह है जो एक बच्चा अपनी माँ से, पड़ोस से, किसी विशेष क्षेत्र या समाज से सीखता है। मातृभाषा की विशेषताएं। बालक के समग्र व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। ज्ञान प्राप्ति का सबसे सरल व शक्तिशाली साधन है। यह अपने पर्यावरण से अवगत कराती है। इसमें माधुर्य व पूर्णता की अनुभूति होती है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य आधार है। बच्चे के भावनात्मक विकास में सहायक है। रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। मातृभाषा का महत्व। अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम व मानव विकास की आधारशिला। शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन अध्यापन की आधारशिला। बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक। अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम और मानव विकास की आधारशिला। मातृभाषा को बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं। इस भाषा पर उनका सहज अधिकार होता है। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति जितनी सरलता एवं सहजता से अपनी मातृभाषा के माध्यम से करते हैं, उतनी सरलता और सहजता से किसी दूसरी भाषा के माध्यम से नहीं। मातृभाषा मानव विकास की आधारशिला होती है। शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन अध्यापन की आधारशिला। मातृभाषा भाव अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सरलतम माध्यम होती है। इसलिए प्रायः सभी समाज इसे अपने बच्चों की शिक्षा का माध्यम बनाने हेतु सक्षम नहीं होते। उन क्षेत्रों में भी प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम प्रायः उन क्षेत्रों की मातृभाषा को ही बनाया जाता है। इस प्रकार मातृभाषा समस्त ज्ञान विज्ञान को सीखने का साधन होती है। अध्ययन अध्यापन की आधारशिला होती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक। बच्चों के विकास में सबसे अधिक भूमिका उसकी मातृभाषा और उसके साहित्य की होती है। आज हमारे देश में शिक्षा के द्वारा बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक और व्यावसायिक विकास करने पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त लोकतंत्र और नागरिकता की शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर भी बल है। इस समय राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध समय की सबसे बड़ी मांग है। कुछ शिक्षाविद शिक्षा द्वारा बच्चों के आध्यात्मिक विकास पर भी बल देते हैं। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति में मातृभाषा और उसके साहित्य की मूल भूमिका होती है। मातृभाषा के रूप में हिंदी ही क्यों? हिंदी भारत की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक व्यक्तियों की मातृभाषा है। यह भारत की जनभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। और साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड प्रांतों की भी राजभाषा है। यह एक दूसरी बात है कि अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में अभी तक प्रयोग की जाती है। देश की एकता और अखंडता और उसके त्वरित विकास के लिए हमारे देश में मातृभाषा हिंदी की सर्वाधिक महत्व है। 100 बातों की एक बात यह है कि विचार और भाषा परस्पर अभिन्न रूप से संबंध है। मनुष्य के विचार उसकी अपनी मातृभाषा में उठते, पनपते और समाप्त होते हैं। भाषा के अभाव में विचार नहीं किया जा सकता और विचार के अभाव में प्रगति नहीं की जा सकती। मनुष्य ने अब तक जो भी प्रगति की है, उसका मूल आधार उसकी मातृभाषा ही है। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व उसकी मातृभाषा का ही होता है। हिंदी की विशेष भूमिका। एक तरफ जहां हिंदी सिनेमा खरबों रुपए कमाती है, तो वहीं दूसरी तरफ देश सर्वाधिक पठित अखबार हिंदी के हैं। यदि हम टेलीविजन की बात करें तो 2/3 चैनल हिंदी के हैं और सर्वाधिक देखे जाने वाले चैनल में हिंदी आगे है। विज्ञापन में भी हिंदी का बोलबाला है। गूगल का भी अनुमान है कि 2024 तक भारत में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करने वालों की संख्या कहीं अधिक होगी। पुस्तक प्रकाशक किताबों के प्रिंट वर्जन के साथ साथ ऑडियो डिजिटल वर्जन भी हिंदी में प्रकाशित कर रहे हैं। आज देश में
भी हिंदी सीखने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हिंदी सिनेमा, टेलीविजन के बढ़ते प्रसार ने हिंदी सीखने की चाहत को कई गुना बढ़ा दिया है। पूरे विश्व में कोई योग को समझने के लिए, कोई भारतीय अध्यात्म को समझने के लिए हिंदी सीखने का प्रयास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर यह आवश्यक है कि मातृभाषा में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी हिंदी भाषा प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएं तथा सभी संस्थानों में हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए। हिंदी ज्ञान, विज्ञान, चिंतन, परंपरा की भाषा एवं उचित माध्यम बने। भाषा का ज्ञान का द्वार है। हम सभी को मातृभाषा का सम्मान करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि मातृभाषा का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहां है, मातृभाषा जहां है। इसी सम्मान से हम अपने देश भारत का सम्मान बढ़ाने में और नए भारत की संरचना करने में सफल होंगे। धन्यवाद।